बेगम, ये बकरा किसका है? कौन बांध के गया है यहाँ पे? मेरा भाई बांध के गया है यहाँ। क्यों, आपको कोई मसला है? हाँ, मुझे मसला है। अगर तुम्हारे भाई ने कुर्बानी करनी है तो बकरे अपने घर बांधा करे। ये कोई बहाना नहीं है, मेरा घर है। नहीं, जब आपका भाई जानवर बांध के जाता था तब तो आपको कोई मसला नहीं होता था। अब मेरा भाई बकरा बांध के गया तो आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है। और बेवकूफ, बात गुस्से की नहीं है। घर की सफाई तूने करनी होती है, मैंने नहीं। अभी घर का हाल देख ले। और वैसे भी उसे गोश्त देते वक्त मौत पड़ जाती है। 4 हड्डियां और 2 बोटियां भेज देता है। शर्म तो नहीं आती उसे? अर्शन साहब, अगर गोश्त खाने का इतना ही शौक है तो अपनी कुर्बानी खुद कर लिया करें। ये दूसरों से क्यों उम्मीदें लगाते हैं? अच्छा, अब सर ना खा, जाके पानी ले आ, मुझे प्यास लगी हुई है। एक ये सर पे बांधा हुआ है। सही बात करो तो कहते हैं सर ना खा। बेगम बाहर आ जाओ। ये देखो बकरा लेकर आया हूँ, जल्दी आओ बाहर। क्या बात है, क्यों घर सर पे उठाया हुआ है और तुम इसे यहाँ ले आए हो? तुम ये कैसी बातें कर रही हो बेगम? 75,000 रुपए का बकरा लाया हूँ और इस बार कुर्बानी तुम्हारे नाम की करनी है और तुम कह रही हो कि यहाँ क्यों ले आए हो? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो जबकि तुम्हें पता भी है कि मुझे जानवरों से एलर्जी है? और कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। कुर्बानी के जानवर की खिदमत करने से सवाब मिलता है और वैसे गोश्त खाने से तुम्हें कोई एलर्जी नहीं होती। मैं कुछ नहीं जानती। इसे हर साल की तरह अपने भाई के घर ले जाओ, वहीं इसकी खिदमत करना और सवाब कमाते रहना। नाशुक्री औरत, मैं सुबह से जलील होके आ रहा हूँ, पानी तक नहीं पूछा। चल यार। ओ भाई, देख के तू रुक क्यों गया है? देख नहीं रहा मैं तंग हो गया हूँ? आप पकड़ इसे। जी भाई, मैं पकड़ता हूँ। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत बकरा है। कितने का लिया है? अभी मंडी से आ रहा हूँ, पूरे 75,000 का लिया है। बहुत महंगाई होगी आजकल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बकरा मिल गया आपको। अल्लाह कुर्बानी कबूल करे। लेकिन आप इसको गर्मी में लेके क्यों फिर रहे हैं? ओए, मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो इसको घुमाता फिरूंगा। तेरे घर बांधने आ रहा था, शुक्र है कि तू यहाँ मिल गया। मगर भाई, आप इसको... हाँ, मुझे पता है तू यही पूछना चाहता ना कि इसको खिलाना क्या है। तो फिक्र ना कर, ये पकड़ पैसे, इसको सब चारा खिला दे। मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा। अरे अर्शन, इस बार तुम भी कुर्बानी का जानवर खरीद कर लाए हो। लगता है अमीर हो गए हो। कितने का लिया है? क्या हो गया रेहान? ये मेरा नहीं, मेरे भाई का बकरा है। और आजकल के महंगाई के दौर में मेरे जैसा बंदा कहाँ बकरा खरीद सकता है? यार, बड़े गुस्से से बात कर रहा है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? सिर्फ बकरे का ही तो पूछा है। नहीं, गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे? हमेशा रिश्तेदारों के बकरे अपने घर में रखने पड़ते हैं। और तुझे भी दूसरा कोई काम नहीं है। इधर की चुगली उधर और उधर की इधर करनी होती है तुझे। और मेरे क्यों सर चढ़ रहा है? जिसका बकरा है उसका जाके सर फोड़। चल जा यहाँ से। बच्चों भाग कर आओ, देखो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए बकरा खरीद के लाया है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ये बकरा किसका है, फिर भी मेरा मजाक बना रही हो। नहीं बच्चों, ये बकरा हमारा नहीं है, ये तुम्हारे चाचू मुजीब का है। जी ठीक है अब्बू, मुझे पता है हम बकरा नहीं खरीद सकते, बस दूसरों को जानवर दे के हसरत कर सकते हैं। अब खुश हो गई हो? बच्चों को परेशान कर दिया तुम्हारे इस मजाक ने। मेरी बात का ये मतलब नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। मेरा भी दिल दुखता है बच्चों को यूं उदास देखकर। जितना अब तुम अक्लमंदों वाली बात कर रही हो, यही बोलने से पहले सोच लिया करो। तुम्हें तो पता है हमारे हालात का। हर साल कुर्बानी करने का सोचते हैं लेकिन कर ही नहीं पाते। अच्छा, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। कभी तो हमारे हालात भी बदलेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। और तुम्हें अब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसने हमें बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है। अब इन्हें बांधो, मैं जाके इनके लिए चारा ले आऊं। आपके कहने पर सब्जी तो मैं काट लेती हूँ, मगर मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हमारे घर भी कहीं से गोश्त आएगा। कम से कम ईद के दिन तो नाउमीदी वाली बातें मत करो। लोग अभी कुर्बानियां कर रहे हैं, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से गोश्त आ जाएगा। चलें, आप इतने यकीन से कह रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर तो जरूर आएगा। अब्बा, लोगों के घर से गोश्त पकने की खुशबू आ रही है, हमारे घर कब आएगा? बेटा आ जाएगा, आ जाएगा। देखो तुम्हारी अम्मी सब्जी काट रही है ना,
जैसे कहीं से आएगा तो तुम्हें बना देती हैं। हाँ हाँ, जैसे ही आता है मैं पका देती हूँ। बाहर देखो तुम्हारा भाई कहाँ आवारागर्दी कर रहा है। ठीक है अम्मी। ओ बस भी कर दो, सारा गोश्त अपने रिश्तेदारों में तकसीम करोगे या मेरे भाई के लिए भी कोई हिस्सा है? कुर्बानी मेरे नाम की है तो मैं इसे जहां मर्जी बांटूं, तुम्हें इससे क्या? ये लो अपने भाई का हिस्सा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे भाई के लिए सिर्फ ये 2 बोटियां, तुम्हें पता भी है कि वो बीवी बच्चों वाला है। तो क्या आप सारा बकरा उसे उठा के दे दूं? उसने पूरे मोहल्ले से गोश्त इकट्ठा कर लिया होगा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो जाके उसका फ्रिज देख लेना। उन्हें कहीं से मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है उनका ख्याल करना। वैसे भी हम पूरा साल उन्हें देते क्या है? अब ये लेकर जाते हो या इसे भी अपने भाई के हिस्से में डाल दूं? वैसे भी इस बार भाई का हिस्सा काफी कम जा रहा है। ओ खुदा का खौफ करो, ये हिस्सा अभी कम है। और नाइंसाफी की भी कोई हद होती है। खुदा को क्या जवाब देंगे हम? हाँ बोलो माज। अंकल, ये अब्बू ने आपका हिस्सा भेजा है। हमारे लिए हिस्सा भेजा है, लेकिन बेटा हमने तो कुर्बानी की है। चलो उन्हें मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। जी ठीक है, मैं कह दूंगा। इस हिस्से के हम हकदार नहीं हैं, क्यों ना ये मैं अपने भाई के घर ही दे दूं। भाईजान, आप मेरे लिए इतना सारा गोश्त लाए हैं, कसम से मुझे बड़ी खुशी हुई है। अरे छोटे, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा बस चले तो तेरे लिए पूरा बकरा ले आऊं, पर क्या करूं, कुछ मजबूरियां हैं, लोगों में भी बांटना होता है। मैं समझ सकता हूँ भाई, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। और ईद का दिन है, आप बाहर खड़े हैं, आ जाए अंदर आ जाए। नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। तुम ऐसा करो, शाम को बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना, खाना मेरे पास खाना। बेगम, बेगम जल्दी आओ जरा। लगता है गोश्त आ गया है, जिस तरह आप आवाजें दे रहे हैं। हाँ जी, खुश कैसे ना हो। मेरा भाई इतना सारा गोश्त दे के गया है और तुम ऐसे ही ना उम्मीद हो रही थी। आपका भाई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चले अब ले आए, उधर ही ठहरे रहेंगे क्या? हाँ हाँ, ये लो पकाओ और जल्दी से बच्चों को खिलाओ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।